में से एक बंदे को मैं निकाल नहीं था, कुछ भी हो जाए यार, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, जो भी होगा साथ करेंगे, कुछ नहीं। ये गिव 3 वार्निंग्स, मैं बोला ठीक है चलो एवरीबॉडी गो टू आर्मरी एंड ड्रॉ राइफल्स। अगर यही करियर हो, हमें ओलंपिक या कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स हम कंट्री रिप्रेजेंट करें, देन चीजें बहुत डिफरेंट होंगी। हम 100% उसी को फोकस्ड होंगे तो ठीक है करना। थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट वन डे। और वो डे आज ही है, कल से नहीं होता, कभी भी कल कभी नहीं होता। आप आज उठो, अभी उठो, एक पैर दूसरे पैर के आगे रखो, यही है। कोई भी नया रनर पुराना रनर सभी के लिए वही होता है। And why Navy actually? और भी हमारे फोर्सेस थी, आपने नेवी ही क्यों चूज की? You live with a family, you don't care. Okay. इस एज में नहीं होता actually. हाँ, the moment you step out of the house ना, then you realize family क्या होती है। 6 बंदे थे, 3 आगे 3 पीछे और बीच में मैं था। जापानीज। हाँ, जापानीज वाले क्लब वाले। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर आपने कुछ नहीं करा तो ये सब ले जाएंगे। 72 पे this guy was standing on this, मतलब उसके अपने हाथ पे, पैर पे हाथ रख के झुक करके झुका हुआ 72 पे। मैंने सोचा कि उसके खड़े होने से पहले मुझे से क्रॉस करना है 400 मीटर, ठीक है। मैंने वो मेरे पूरे 72 किलोमीटर का फास्टेस्ट किलोमीटर वही था जब मैंने उस बंदे को इतना एफर्ट मार के क्रॉस किया। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं रब्बी, जो कि हमारे ग्रुप के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रनर हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे, और सारा ग्रुप ही इनसे कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है हर टाइम। बाकी जनरली नेवी से रिटायर्ड हैं और इसलिए बहुत डिसिप्लिन है, और इनकी ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छा बताते हैं सभी लोग। तो रब्बी भाई बताइए, कैसी रनिंग जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नेवी में इंटरेस्ट कैसे आया और कैसे आपने ज्वाइन किया? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है, और यहाँ पे रनिंग कम्युनिटी में everybody is calling me Rabbi. So running, let's say मेरे लिए running in different forces is just a punishment running, ठीक है। Running would always be account for punishment. If instructor says कि अब तुम्हें punish करना तो जाओ running करो, तो मेरे लिए हमेशा running was like कि more of punishment than anything else. So during my last tenure of Navy, I was posted with DRDO. Okay. So that was the last 2 years of my service, and during that time I was with my family. So this is a very interesting story how I started the running. So my younger brother, who was living with me at that time, उसका एक फ्रेंड था, और ये लोग एवरी संडे रनिंग करने आते थे द्वारका में। तब तक आप रिटायरमेंट ले चुके थे? नहीं, आई वाज सर्विंग दैट टाइम। और तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग दिस गाय कम्स टू माय हाउस एंड सेज कि भैया वी आर गोइंग फॉर रनिंग। तो आई सेड व्हाई, समबडी हैज पनिश्ड यू व्हाट? तो नहीं भैया, हम ना फिटनेस के लिए जा रहे हैं। और मैंने कहा वाह, somebody is running for fitness, that's a good thing. और फिर वो चले गए, and this happened for 2-3 weeks, and I was very intrigued कि यार why would somebody run for fitness? For us running is always punishment, and there is no running for fun. No, usually we have a run in defense forces that is called run for fun, but there is no fun. It is all punishment per se. So one day I decided to go with these guys. So there's a park in Sector 10, Dwarka. I think it has a loop of 800 meters. So that was the first day जब मैंने अपने बिना किसी पनिशमेंट के रन किया था। Okay. तो हम तीनों लोगों ने साथ में रन स्टार्ट किया, और उसके बाद माय यंगर ब्रदर एंड हिज फ्रेंड, इन लोगों ने कुछ 8-10 राउंड्स किए, और जैसे कि हम थक गए हैं, अभी हम रेस्ट करेंगे। पर आई सेड कि अब रनिंग कब करेंगे? तो बोला भाई हमारा तो हो गया रनिंग। तो मैंने कहा हो गया इतनी जल्दी? क्योंकि डिफेंस में जब हम लोग रनिंग करते थे फोर्सेस में, तो वहाँ पे जो रनिंग है वो डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो पनिशमेंट होता था, तो पनिशमेंट होता है वो आवर्स में है, जाओ रन करो। कब तक वो पता नहीं है। इंस्ट्रक्टर विल कम एंड टेल यू कि बस हो गया, या फिर 1 घंटे रनिंग करो, 2 घंटे जाओ, परेड ग्राउंड के राउंड्स मारो, इतने राउंड्स लगाओ, बस यही करो बस। तो वहाँ पे डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, यूज्ड टू रन बाय टाइम ओनली। सो आई थॉट कि अभी तो टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा और रन कर लेता हूँ मैं। ऐसे रन करते करते
So there was, I mean, I should call him the Guru and Brahma of running, Wow. who has introduced me to running. Ajay Kapoor ji was there in that park, and he had a very keen eye on everybody, Okay. all the runners who were running there. And he just called me that day. ऐसे कि बेटे आप रनिंग करते हो? मैंने कहा नहीं, मेरा तो आज पहला दिन है. So he was surprised कि how, I mean, First day it was like natural running came to me naturally. And he just said कि and he immediately came out, तुम forces से हो? मैंने कहा हाँ सर. बोला हाँ, तभी तो जिस तरह से तुम रनिंग कर रहे हो, you have a background. And that was the day he took my number and just added me to his group of Dwarka runners. And this is how the journey began. Okay, very good. And then there was no looking back after that. क्या बात है. बाकी आपका जो बेस इतना स्ट्रांग था, तो उसमें नेवी का रीजन है, मतलब नेवी में आप थे इसलिए, या फिर आप पहले से ही फिटनेस में बहुत ज्यादा थे, ये रीजन था? So I think पहले से भी नेवी के पहले से भी मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स और क्रिकेट स्पेशली एथलेटिक्स में स्कूल में, it is at a very smaller level, but athletics and cricket and sports, it was always there in my life. It has always been there actually. Okay. So that thing carried forward to Navy. Navy gave discipline and direction to all the energy. Okay. And then it just channelized. It was just a domino effect, one thing after another, and just things went on happening. Okay. And why Navy actually? और भी हमारे forces थी, आपने Navy ही क्यों choose की? Yeah, don't ask me. I have no idea about this. This is a very funny story. It was destiny or funny story. Okay. Yeah, but it was just like, I mean, it was destined to be Navy somehow. Okay. I was in college doing really good, not in studies, Okay. in cricket only. Okay. I was like, yeah, I'll just do something in cricket only. Just play cricket every time, day and night cricket. Wow. And somehow things happened, and then there was a dilemma in front of me put up by my parents कि तुम्हारा नेवी में हो गया है, you want to go or not. And I was screwed up, man. I just didn't have any answer to this. Very heavy heart actually. ये क्रिकेट की वजह से था या फैमिली दूर जाना होगा, ये रीजन? At that time it was a very free life in college. Okay. It was because of that reason. Family. You live with the family, you don't care. Okay. उस एज में नहीं होता हाँ, the moment you step out of the house now, then you realize family क्या होती है. I remember the first day of my training. हम सभी लोगों को वहाँ पे हम लोग ट्रेन से we went to Chilka for the training. और first day, what do? They make you sit in rows in a very big parade ground. And then there are two barbers. ठीक है? The first thing they do is a haircut. Okay. And haircut is like what? I mean, it's unbelievable haircut. ठीक है? एक लाइन में एक बार्बर क्या करेगा? साइड से 0 की मशीन लगा देगा पूरा. ऊपर थोड़ा सा बचेगा बस पार्ट. ठीक है? और जो फिर वो बंदा सेकंड बार्बर के पास जाएगा, वो उसको 1 नंबर मशीन से कर देगा. ओके. बोला हो गया हेयरकट. वो उसको ट्रिम करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस. 0 and 1 पूरा इज 0 एंड ऊपर थोड़ा सा छोड़ देंगे. उसका भी रीजन होता है, बताऊंगा बाद में, कि जब फ्रंट रोल की पनिशमेंट मिलेगी ना, तो सर पे चोट नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा छोड़ देते हैं. ओके. ओके. क्योंकि बहुत देर फ्रंट रोल करने के बाद सर लगाना पड़ता है. ओके. वो बहुत बुरी पनिशमेंट होती है. एंड देन शाम को there was a STD. उस time it was way back in, this is story of 2002 I joined Navy. There were no mobile phones at that time. Okay. There was a STD and you have to stand in line for your number. Okay. You have to call your parents. Now, like say 10 people are standing and the first guy, it also has a time ना कि 5 बजे से लेके 6 बजे तक वो STD ओपन होगी. Okay. और उसमें ही कॉल करना है. अब जो पहला बंदा जाता था, एंड इट वाज अ कॉस्टली अफेयर एट दैट टाइम, बिकॉज ट्रेनिंग्स में वी आर नॉट पेड एनीथिंग, क्योंकि वो जो everything goes into the account directly. Trainings में they are not supposed to pay you anything. Okay. Some amount, some very basic amount for these things only. First guy picks up the phone, calls his mother, start to cry.
OMG. And believe me, all the 10 guys are crying continuously for 2 hours. Then you realize what family is. Huh? सच में बहुत टफ था. कभी पनिशमेंट मिला आपको ट्रेनिंग टाइम पर? नहीं, ट्रेनिंग पनिशमेंट ही होती है, कभी नहीं मिलता है. कभी कभी पनिशमेंट नहीं मिलती है, बाकी सारा पनिशमेंट ही चलता है वहाँ पे. Okay. कभी कुछ ऐसा हुआ जैसे कुछ ऐसा नहीं करना था वो कर दिया, कई बार एक्स्ट्रा पनिशमेंट भी मिल जाती है. तो डिफेंस फोर्सेस, नेवी, सब जगह एक जैसा ही होता है. इट इज 1 for all for one. ठीक है. Okay. एक आदमी ने गलती की है तो भी पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी. पूरी क्लास ने किया फिर तो कोई बात ही नहीं है. Okay. तो अब एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग में होता क्या है, वी हैव पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड. ठीक है. Okay. We have people from every state of the country and they are distributed like this only. They also make sure ki there is no people are grouped together. The people from Haryana are not together, from Delhi not together, from Malayalis not together, Tamils not together. They want diversity. They want to mix people together. Okay. So they are very smart. Training guys are just above the world. They know every if and but of training. They will make sure that your group class has every people from all diverse background. ठीक है. So now what happens if I say कि if like a guy from Haryana, he will talk in a certain manner which would not be very suitable for a Marathi guy listening to him. ठीक है. Yes. तो हरियाणा के लिए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है. हाँ बिल्कुल. लेकिन मराठी के लिए तो वो इट वुड एक्चुअली बिकम ऑफेंसिव. यस. ठीक है. उठपटांग सीधा तू चढ़ा करके बात करना. यस. हाँ. अरे हरियाणा में तो बिल्कुल that is very बिल्कुल, और दे आर सो गुड बाय हार्ट. दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो किसी को हर्ट होगा. वो तो अपना नॉर्मल कर रहे हैं ना. उन्हें लगता है इन्होंने गलत बोला है. हाँ. तो ये सब अब जब ऐसी सिचुएशन आती है, देयर आर मलयालीज हु विल नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश एनीथिंग. वी आर टॉकिंग sign language, something like this. Because सबको साथ में चलना है. You make one mistake, one guy make one mistake and everybody is screwed. So punishments, it is just like, so basic training is like getting all these diverse people to one single platform जहाँ पे they can perform like clockwork, like a machinery that has been well tuned and well oiled, like this. So basic training is only about discipline. Okay. And there is nothing saying no. You cannot say no to anything. And training base में very interesting thing is that you cannot walk. Okay. There's no walking. Okay. You have to go to washroom running, eating running, classes running, parade ground running, training running, PT running. Everything is in running mode. If one guy is walking, we have a platoon. If one guy is walking, everybody extra punishment. Okay. If any instructor sees from anywhere, if he's on duty, off duty, anybody, if any single guy is walking, सबको punishment. Everybody will be punished. तो इस ट्यून अप में कभी ऐसा हुआ कि तालमेल नहीं बैठा, लड़ाई हो गई हो कभी आपके यहाँ पे? कभी ट्रेनिंग? Don't ask me. It is so common. Or don't ask about myself because I have always been at forefront of these fights. Yeah, nothing to boast about, but yeah, when young blood from Delhi, yes. Open hands always, college going, what do you expect यार? ठीक है. Very difficult. Yeah, बहुत सारी. First day actually, just fed up from this train journey, this haircut. I had very long hair, sir. John Abraham जैसे haircuts था मेरा, लंबे ऐसे. कॉलेज में बॉलिंग करा था, शोएब अख्तर जैसी बॉलिंग कराएंगे और ऐसी कराएंगे ना, वैसा होता था यार. कि मैं बॉलिंग कर रहा था तो वैसे ही बाल बड़े होने से तो फ्लो करते थे, बड़ा मजा आ रहा है, फील ही आता था उसका. तो मैं तो सच में ऐसा था. और लड़ाइयाँ तो पूछो ही मत. तो जब ट्रेनिंग आपकी खत्म हुई, आप पहली बार जब आप शिप पर गए तो कैसा लगा? आप फिर तो ऐसा था ना, आप लैंड पर थे, आपको शिप पर जाना है, पता नहीं कितने दिनों बाद आएंगे, वो वाले टाइम. बेसिक ट्रेनिंग तो ठीक है, इट इज ऑन everything is on land. ठीक है. I mean, you understand that part by after going through ship. Everybody was hell nervous. Ships as big. I mean, you cannot imagine a boy who has never seen a ship. He goes and sees a ship like 10 feet, 10 floors height, and let's say 100 meters in length, and just shocked to see, man, what is this I've signed for? Is this Navy? Is this a ship? This is Zilla.
सोसाइटी टाइप You की can जा say रही कि है। yeah, it is like everything is on board that ship, यार, and just standing and staring at the ship for half an hour. Oh my God, life is screwed now. Huh? This is a ship, huh? Such a big ship. Oh God, that was crazy. The first time I think I saw INS Ghadial was the first ship I saw in Visakhapatnam when I went for my sea training. Okay. for So training. after professional training, we go for sea training and then we go for professional training. Okay. There's a lot of trainings continuously. ठीक है. Ship training, man, it was hell. I ship training and after, so my ship was sailing at that time. I have to report in another ship at that time. And it was such a big ship. I mean, not the biggest. It was just a medium type ship. But उस टाइम आपको बड़ा ही But लगा था। yeah, it was humongous. Anybody seeing it for the first time. And I was shocked, man. Is this a ship, man? Oh, this is really bad. And then we reported, and then my ship came back. So my ship was a smaller ship. I think, if I remember, it was 63 meters. The ship. It was half that size, and yeah, it's smaller ship, sailed less, but a lot of work we did. So I was from mechanical background. Okay. So I got my branch was also mechanical. So I just straight away went to my trade, doing what people from engine rooms were doing. And then completing that 3 months, we went for profession training in Lonavala on the best days of my life. Okay. Such beautiful climate, and yeah, but it was also marred by a lot of things. Again, so much punishment. My life's deadliest punishment I got there. ठीक है? क्या था Such वो? beautiful weather. Lot of them, yeah, lot of them. So one day इतनी बारिश होती है वहाँ पे, इतनी बारिश होती है. It is just Lonavala is like, I mean, continuously it starts to rain. 2 दिन 3 दिन तो बारिश रुकेगी. कॉमन है, बहुत बारिश होती है. इतनी हाइट पे है बादल. This clouds will come and sit on your eyelids and standing in for countings or musters. We used to stand. Clouds. This hair will become white and this become whites. Okay. We are such a height. That place is such a height, no? So yeah, it was a very tough time for me because I mean, my 2 of the most worst punishments I got there ever. One was me, solo, separate punishment. Other was a class punishment. So it was very enjoyable. It was enjoyable the first few hours, and after the full night, it was horrible. So what happened ki we were supposed to. So nothing stops for barish, ठीक है? Yes. Because it is raining 24 hours, so things cannot stop. So we are given raincoats and gumboots, and after dinner time, let's say 6:30, from 7:30, yeah, we dinner is at 6:30. That is the standard timing in dinner. 6:30 to 7:30 dinner, and at 8 o'clock to 9:30 is our self-study. Okay. Because it was a professional college, so we have to do your self-study. So forget self-study. We are so banged up in the day for all the hectic activities. Everybody just want to drop dead on the desk. What study? While instructors make sure ki they will take rounds, and if you are caught, then you are just. So after this study, it was raining very, very heavily at that particular day. And this instructor comes out, and everybody's like 180 guys, 30 columns, they were standing. And this guy comes, and I don't know what did he thought. He just went inside, and we were standing like there for half an hour in that dreadful rain, very heavy rain. It was very cold, very, very cold. And raincoats are just for names. You just get drenched in and out. Very bad. What is this guy doing? Huh? एंड देन उसके बाद ये हुआ कि उसने मुझे नहीं, मतलब हम सबको, there will always be some people ना जो बहुत ज्यादा होंगे. They started to take this sound of puppy. तो it is like a thing ना. One says तो they start to take, जैसे मतलब मजे ले रहे हैं इंस्ट्रक्टर के. एक ने बोलना स्टार्ट किया, किसी एक और ने स्टार्ट किया, सभी मजे लेने लगे. और लास्ट को जो लोग
अंधेरा भी बहुत हो जाता है ना, हम्म। क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, लाइट्स कितना इफेक्ट है उसका, और सब अंधेरा भी है, पीछे बिल्डिंग्स है तो उसका भी शैडो भी आ रहा है, लोगों ने आवाज निकालना स्टार्ट कर दिया. इंस्ट्रक्टर गॉट पिस्ड ऑफ वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. ही सेड कि अच्छा. तब तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि हम अपने इंस्ट्रक्टर को इतना ज्यादा परेशान करें तो क्या क्या कर सकता हाँ, है. हमें लगा कि वो हमें परेशान कर रहा है, हमने लगा हम भी परेशान करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था इंस्ट्रक्टर होता है ना क्या होता है. हाँ, हमें आपको स्कूल टीचर इंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है. हाँ, हमें आइडिया तो होता है, लेकिन क्या ही इन सब करोगे? चीजों कुछ नहीं हाँ. होता यार. यंग ब्लड होता है ना, they cannot they will do what you don't know, that is why young blood ना. और सब बोला ओके ओके, तुम लोग को मस्ती हो रही है ना. तो उसमें ऐसा ही सेड कि जिसने आवाज निकाली उसको बाहर कर दो और मैं लीव यू एवरीबडी एल्स. देयर इज ऑलवेज एन ऑफर. लेकिन नेवी के अंदर तो बैचमेट जो होता है ना, ही इज मोर लाइक योर ब्लड. बैचमेट को धोखा नहीं दे सकते. दैट इज एवरीथिंग यार. आज भी मेरे बैचमेट ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए. बैच को धोखा नहीं सकते यार. 30 में हाँ, से एक obviously. बंदे को मैं निकाल नहीं था, कुछ भी हो जाए यार. साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जो भी होगा साथ करेंगे. कुछ क्या नहीं. बात है, गए क्या 3 बात है. वार्निंग्स. मैं बोला ठीक है चलो, एवरीबडी गो टू आर्मरी एंड ड्रॉ योर राइफल्स. दिस इज अराउंड 10 in the night. एवरीबडी, सभी लोगों ने अपनी अपनी जाके पूरे 100 लोगों ने जाके अपनी राइफल्स इशू कराई. बोला परेड ग्राउंड में, then must in parade ground. Parade ground is a endless stretch of land, you can say. There is no end to it. And then he made buddy pairs और उसको अपने कंधे पे रख के, तुम्हारी राइफल अलग उसकी राइफल अलग, और बोला स्टार्ट टू रन इन द इस एंड से उस एंड तक तुम लेके जाओगे, वहां से वो तुम पे बैठ के आएगा. उसके बाद उसी से ये करने के बाद चलता रहा. जब लोग गिरने लग गए, गिर गए, चोट लग गई, ये हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. 2-3 घंटे हो गए रात में. फिर बोला ठीक है फ्रंट रोल मारो, अभी राइफल्स रख दो. जो आपने बताया थोड़े से बाल बचे हुए. हाँ, थोड़े से बाल बचे होते, अभी काम आते हैं बाद में. तो फिर वो फ्रंट रोल मारना स्टार्ट किया. ऐसे 2-3 बज गया सुबह तक. और 4 बजे के बाद उठना होता है. 5 बजे से पीटी होती है. वो नॉर्मल डे वाला, वो पीटी वाला बंदा अलग नहीं है. वो तेल लगा के पहले से पड़ा हुआ है. आने तो इनको बता दो, रात में इन्होंने मस्ती की थी ना. वो तो सारी ट्यूनिंग उनकी रहती होगी ना, सारे सब पता लग जाता है. हाँ, तो ऐसे पनिशमेंट्स है. काफी टफ था एक्चुअली. बाकी जब आप शिप पर थे, शिप पर लाइफ एक्चुअली कैसी होती है? मतलब जब आप घर से दूर हो, बहुत सारी वेव्स हैं समंदर में, हिल रोड, मतलब नॉर्मल एक्चुअली आप दोस्त लोगों से बात ही नहीं कर पा रहे हो, फैमिली से. कैसा माहौल होता है? बस सिर्फ पानी की आवाज आ रही है, शायद बाहर आ पा रहे हो तो अंदर अपने लगे हुए काम में, तो क्या फील होता है, क्या फीलिंग्स आती है? सो नेवी में 2 तरह से सर्विस होती है. एक होता है ऑपरेशनल टाइम, और एक होता है जब आप बेस में होते हो. बेस में होते हो तो शिप सेल नहीं कर रहा होता है, तो द पीपल हु आर मैरिड दे कैन गो टू देयर होम इन द इवनिंग एंड देन कम बैक, जस्ट लाइक ऑफिस में कैसा होता है वैसा होता है. एंड लेकिन ऑपरेशनल टाइम में क्या होता है, जब शिप आपका सेल कर रहा होता है तब कोई फैमिलीज तो साथ में होते नहीं है. एंड देन सेलिंग इज डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आप कोई भी चीज़ ज़मीन पे कर रहे हो तो वहाँ स्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है. कुछ भी कर रहे हो आप, कोई भी काम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप सोचो कि आप झूले पे खाना खाओ और ज़मीन पे खाना खाओ, क्या फ़र्क होगा. यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ठीक है, आई थिंक झूला भी इजी है क्योंकि वो आपको पता है इस फ्लो में जा रहा है, वापस आएगा. ये तो कहीं भी ऐसे सही हाँ, जाएगा. इसमें क्या होता है, रोलिंग होती है, पिचिंग होती है, तो बहुत मुश्किल होता है. और हर चीज़ तो बेसिकली बेस जब मूव कर रहा है ना, उसके बीच में हर काम करना आपके लिए इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. This is let's say one part of the difficulty. Second part of the difficulty is there is no family support. You cannot talk to anybody because of course there are no signals. And then a time and again doing the same thing again and again and again and again and again every freaking hours. So in Navy we follow 1 in 3 watch system. That is for every 4 hours. So we have a shorter working time of 4 hours because your attention needs to be very 100% because it is all machinery and navigation, radars, everything. You have to be very sharp. So the sharpness can only be like say 4 hours. This is what Navy understands. So we works in 4 hours and then 8 hours of break and again 4 hours you come to watch. So in that 8 hours you have to eat, sleep, drink, whatever you have to do, and then after 8 hours you have to come back. Okay.
ड्रिंक करना अलाउ था शिप पे? नहीं, ड्रिंक्स अलाउड नहीं होते शिप Okay. में कभी भी. शिप अगर हार्बर में है तो यू हैव टू गो आउट एंड ड्रिंक. ओके, Not शिप में allowed अलाउड the ship, नहीं, yeah. वो आपका मतलब या ऑफिशियली ओके नॉट अलाउड. ओके या बाकी समझ जाओ. ओके. तो जो आप बता रहे थे कि वेव्स बहुत ज्यादा रहती हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन रही वो क्या रही, जब बहुत ही ज्यादा वेव्स थी, आप कई दिनों तो परेशान रहे, कुछ ऐसा हुआ कभी कहीं ट्रैवल कर? एक बार मैं अंडमान में था उस टाइम. हमारा एक शिप था जिसमें, तो शिप में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, एक फायर और एक फ्लडिंग. फ्लडिंग ऑफ कोर्स क्योंकि हम शिप में हैं, कोई वाल्व लीक कर गया, क्योंकि अब सी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जितना बड़ा शिप हो उतना प्रेशर भी है उसका. तो देयर इज अ चांस कि कोई फ्लडिंग हो जाए आपके शिप के अंदर. और दूसरा फायर, बिकॉज इतना सारा फ्यूल, इतना सारा फ्लेमेबल मटेरियल. तो दो चीजें शिप के लिए बहुत खराब होती हैं, वो होती हैं फ्लडिंग एंड फायर. तो मैं अंडमान में थे उस टाइम, और हमेशा हर हार्बर में एक शिप होता है जो ड्यूटी रेडी होता है. ड्यूटी रेडी का मतलब होता है इट हैज टू सेल इन नेक्स्ट 4 hours in case of any emergency. Okay. Mine was duty ready ship at that time, and there was a ship, I forgot the name. Some flooding has happened into Okay. it. So we have to take our commandos, our divers with equipments to go to that ship and rescue, not to rescue, but somehow make sure that the ship is not drowned. Okay. We have to go there, and these commandos will go there, pump the water and do the repairs, whatever is required. We are supposed to take everything, all the equipments and everything. people to that ship. The ship was in 0-degree channel. Okay. So 0-degree channel is where the Bay of Bengal and the Indian Ocean meets. It's a horrifying place, and different waves meeting. It's very, very rough. And so there are two groups of islands. Andaman is divided into, there are 572 islands in Andaman. Okay. And there are North Group and there is South Group. South Group is towards the 0-degree channel. This ship was actually towards 0 degree. Okay. And it was monsoon time. Mine was a FAC at that time, fast attack craft, which has a very high speed, a small ship with very high speed. Okay. So that is the purpose, to reach early, like first aid, if you say in general term to understand. What first aid is, you have a bag, you just immediately give the first aid. These fast attack crafts, if there is any disaster, anything that happens, we go to see what is happening there. So we loaded them immediately, all the equipments came, and we have to see. And I must tell you, that was one of the most difficult times of my sailing career ever. Like for the next 3-4 days, just because the waves were so big, the ship just couldn't sail at the desired speed, and there was nothing to, I mean, obviously we have cooks on board, they cannot make anything, because I mean the sea is so rough, there is no stability. How are we supposed to make anything? And then there were people, we were continuously, if I ended up at the watch for 4 hours, and I was there for like say 24 hours there, because the person who was supposed to relieve me was just out, totally out. Just vomiting, and it's a bad time. I cannot remember that. It's very difficult. That was one of the difficult times of sailing. There has been many, but I mean, you remember the bad days. That is the thing. अभी तक आपने कितने कंट्री विजिट किए हैं, मतलब कौन से कंट्री? बहुत सारे कंट्रीज विजिट किए. तो क्या प्रोसेस होता है वहाँ पर, आपको पासपोर्ट, वीजा लगता है कुछ? तो you have to understand कि when a naval ship goes to any country, it is at par with a piece of land of our country going to that country. So the diplomatic protocol is कि the embassy people, our embassy there, the people will come to receive us, even including the country's embassy also. Okay. They will come to receive us. There will be proper ceremony to receive our people there. And all the arrangements, there is no passport, no visa for us. It is all diplomatically done. And as per protocol. Okay. So we'll have our commitments there. You have to, there will be cars and buses there. You can visit their country, places that has been told to you to go there. There will be places told not to go there. Okay.
तो you understand where you have to go actually, Okay. where they have told not to go. Okay. ठीक है. तो अभी तक कितने कंट्रीज आपने विजिट किए होंगे लगभग? I'm not sure, मतलब 10-12 कंट्री तो आराम से Okay. गए होंगे. सबसे अच्छा कंट्री कौन सा लगा आपको? Let's say Phuket was very nice. ओके, वाह. बाकी आपने जैसे आपने कई सारे कंट्री विजिट किए हैं, बहुत सारी नेवी अदर कंट्रीज नेवी से आप मिले होंगे, तो एग्जैक्टली कौन सा कंट्री आपको लगा बहुत स्ट्रांग है? सबसे स्ट्रांग आप किसको बोलोगे? So of course there is no question about this. I mean the US people are the finest in the game. ओके. With technology also and with their mindset. I would say it's the mindset of Americans that makes them way apart than anybody else. Okay. They understand that the whole country is standing behind them. They can do anything. I mean, they have the liberty, they have their guts. They know that even if something goes wrong, my country would save me at any cost. Even for that one guy, they have to screw the whole country. They will do that. But they will save you. बहुत बड़ा सपोर्ट है. But they understand this part also. They know this part. And hence comes the confidence. And with this, the technological superiority they have. So that's why they are unmatched. Person to person, no doubt, our guys are far better. Person to person, in any events or competition we'll have, our guys are far more better. Okay. Personally, our guys are stronger, fitter, leaner, muscular, everything. Firing, underwater, demolitions, minings, everything. Our guys would be far better. But they have a mindset which cannot be matched. They know. If they are 1 point down at this part, they are thousands of points up with technology and mindset. Oh. With the amount of fleet US is operating, fleet is basically a carrier with destroyers, corvette, missile boats, everything, Okay. tanker. This is a carrier action group. कितना बड़ा होता है वो? Carrier action group is a group of ships, Okay. not a ship. Okay. So they have the world's biggest aircraft. Aircraft carrier is like let's say your Pathankot air base going to fight a war. So this Pathankot flies to, let's say, Africa and stations there, and then your aircraft flies from that place. Oh. You understand? So aircraft carrier is like a piece of land that has moved closer to the target. And now you have access to everything. You just fly your craft, you fly your planes and just bombard them, come back, takes arms, ammunition, go back again, come do this. They can do this continuously. But if a plane has to fly actually from Pathankot and go to Africa to do something and come back, then they will take a lot of time. So that is the thing. The number of carriers US is operating at this present time is the reason of their superiority in the world. And these carriers, they don't sail alone. They have this different types of ships along with them to protect the carrier actually. Carrier में भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी होती है, पर वो उतनी नहीं होती जितनी कॉर्वेट्स में, डिस्ट्रॉयर्स में, मिसाइल बोट्स में और अदर क्लास ऑफ शिप्स में, फ्रिगेट्स में होती हैं. तो वो उनके साथ में चलते हैं और सारा ऑपरेशंस वो एक जॉइंट कैरियर एक्शन ग्रुप बोलते हैं. तो यू वुड सी न्यूज़ की अपना एक कैरियर वहां पे डिप्लॉय कर दिया मिडिल ईस्ट में. उसका मतलब होता है कि कैरियर अकेले नहीं आया है, कैरियर अपने साथ 8-10 शिप भी लेके आता है सारे एक्शंस को वो कंट्रोल करने के लिए. क्या बात है. अभी तक आपने सबसे बड़ा शिप कौन सा देखा? एक्चुअली आपके सामने आप लगा ये क्या आ गया, मतलब आपने 14 फ्लोर्स आपने देखा, शॉक्ड हो गए थे. हाँ. उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ कि एक बार यूएसएस का कैरियर आया था निमित्स मुंबई में आया और हमारे पास जगह नहीं थी खड़ी करने के लिए. उसको बहुत बड़ा था, इट वाज वेरी वेरी बिग. एंड मुंबई MBPT है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जहाँ पे मर्चेंट शिप्स खड़े होते हैं, उसको खाली कराया गया और वहाँ पे हमें खड़ा करना पड़ा. It was a scale you cannot believe, and US has developed bigger carriers than that also now. जो उनके latest class के carriers हैं, they are even bigger than that. Okay.
बाकी आपके सोमालिया साइड गए हो, वहाँ कभी कुछ ऐसा मिले आपको लोग इस तरह से? बहुत किस्से सुने हैं वहाँ के सोमालिया के कि हाँ ये शिप पर अटैक कर या सोमालिया तो what you must see this movie Captain Phillip is a classic example what हम लोगों ने भी किया था, that is Petrol of Gulf, POG बोलते हैं उसको। POG में क्या होता है कि हम शिप्स को मिडल ईस्ट से लेते हैं और उसको स्विस कैनाल की एंट्री पे हम लोग छोड़ देते हैं। तो पायरेट इन्फेस्टेड वाटर्स बोलते हैं। तो एक तरफ यमन है, एक तरफ जिबूती है, उसके नीचे सोमालिया है। जो चैनल है सारे शिप्स को वहाँ इकट्ठा होना पड़ता है। तो सोमालियंस क्या करते हैं, दे वहाँ से शिप्स को वो हाईजैक कर लेते हैं और फिर अपने वाटर्स में ले जाते हैं। सोमालिया का बहुत बुरा हाल है, गवर्नमेंट तो ऐसे ही है वहाँ पे। कभी विजिट किया आपने? बहुत ईजिली नॉर्थ से सोमालिया, हम बगल में जाते थे। जिबूती कंट्री है उसके साथ में लगा हुआ है। और तो वहाँ पे हम शिप्स को, तो हम मस्केट से शिप्स को लेते थे और जिबूती में हम एंटर करते थे और शिप को स्विस कैनाल में छोड़ देते थे। तो कुछ वैसा माहौल होता है, मूवीज देखते हैं कि हाँ लोग गन लेके घूम रहे हैं, कुछ ऐसा सच में होता है? वो तो नॉर्मल है, सच में होता है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। इवन इन व्हाट यू गो टू साउथ अफ्रीका आल्सो, क्लोजर टू द थिंग्स यू कैन सी मिलिशिया देयर। गन्स वंस के साथ में हमेशा ऐसे घूम रहे हैं लोग नॉर्मली विदाउट एनी लाइसेंस। या वो लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं है वहाँ पे, यू कैन गेट एनीथिंग। तो शूट भी कर सकते हैं वो, कुछ ऐसा मतलब बिल्कुल? दे आल्सो नो क्या करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो लोग रैंडमली फायर करते हैं, दे आल्सो अंडरस्टैंड क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जब आप रनिंग करते हो, फिलहाल जैसे कि आप रनिंग काफी अच्छा कर रहे हो, तो आपको लगता है आपको वहां से कुछ मेंटल स्टेबिलिटी है जो आप इतना स्ट्रांग हो? मतलब मैं कहूँगा कि हमारे ग्रुप में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रनर हो आप, तो वहाँ से वो सपोर्ट मिला? आपको लगता है मेंटल आप थोड़ा स्ट्रांग हो वहाँ से, या पहले से ही आप इतने स्ट्रांग थे? नहीं, आई थिंक नेवी से जो डिसिप्लिन था वो तो है ही है। मेंटली आई थिंक आई मस्ट से कि आई वाज शुरू से थोड़ा स्ट्रांग था। एंड नेवी ओनली डिफाइंड इट इन अ बेटर वे। एंड देन अब I always believe कि जो हुआ वो कम हुआ है, इससे बुरा हो सकता था। You must always remember in this life. Some days back I had a fall in the gym. I landed on my wrist. And hurt it very bad. And I thank God immediately कि शुक्र है टूटा तो नहीं ना। You have to start living with this thing. इससे बुरा हो सकता था हमेशा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लाइफ हमेशा ऐसे होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। किसी भी रन में जाते हैं, DNF हुआ ना, मरे तो नहीं, दोबारा कर लेंगे यार। तो DNF का आपने बोला ही तो आपसे पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ आपने कोई रन छोड़ दिया DNF या बहुत टफ, सबसे टफ रन आपका लाइफ का? Maya, there's a big pain on my shoulders now. There's a run, Solang Sky Ultra. So that is a run. It touched me to my core, and it was difficult actually. क्या था थोड़ी आप बताओ, कितना डिस्टेंस था, क्या रूट था, क्या माहौल था उस दिन, वेदर कैसा था? सो डिस्टेंस वाइज इट्स लाइक 100 किलोमीटर ही है, तो 100 इज ठीक है, वो तो हम लोग यूजुअली करते रहते हैं। 100 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं उसके अंदर। एलिवेशन बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, 7500 मीटर्स एलिवेशन है। ठीक है, एलिवेशन भी एक पार्ट है। टेरेन उसका बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। इट इज अनलाइक एनी रन दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। इट इज द एपिटोम ऑफ ट्रेल रनिंग राइट नाउ इन इंडिया। इट हैज टू बी द डिफिकल्ट थिंग दैट इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। एंड I don't think much before signing up for these races because I mean somehow I have this thing कि I just do it यार। I just finish it. I know somehow। पता है हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है कि आप तो कर ही लोगे। मैं कर लूँगा, डाउट ही नहीं है। मुझे भी हमेशा से लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो पता नहीं है। So that day was a very bad day because शुरू में ही रेस लेट स्टार्ट हुई, बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद पूरा मड का ट्रैक है, वो स्लिपरी एंड ऑल दिस। और फिर शाम को 5 बजे बारिश शुरू हुई दोबारा से। हमने काफ़ी सारा पहला कट ऑफ था, हम लोग 18 लोगों ने स्टार्ट किया था। पहले कट ऑफ में 8 लोग आउट हो गए। 18 लोग ही थे? 18 लोग थे 100 किलोमीटर में। फर्स्ट कट ऑफ 24.5 किलोमीटर में 8 लोग आउट हो गए थे। 18 में से 10 लोग बचे थे। सेकंड कट ऑफ में 8 लोग बचे थे और मैं आखिरी था। और रेस फिनिश की 2 लोगों ने
बाकी Oh सब my God. they all DNF at the same place where I DNF. It's rained horribly that night. It was very difficult situation. Fully drenched in water, shivering like anything, and add to the cherry to the topping. वहाँ पे मतलब ओले पड़ गए. In the morning time around 2-3 a.m. ओले पड़ने शुरू हो गए. Hitting the head like धड़ करके. वो हिमाचल एक्चुअली वहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है. और टेम्परेचर्स तो it was around must be around 1, 2 or 0 degrees. I'm not sure about temperature because body was in state of shock. Yeah, raining तो didn't stop. I must tell you, anybody should go and come down from Patalsu to the base, ठीक है, to the Solang Valley. You'll understand how difficult it is coming down. And with slip going up, to you have to put one foot and go up, and this coming down, it is slippery like hell. I had a fall like 8 to 10 times. I fell, rolled down. There was a guy with me. He started to cry and left the race at that time only. In coming down while Patalsu, he said he was a very young guy, very nice guy. He left the race. Bhaiya, ab nahi hoga mujhse. It is life threatening now. And I was in my zone. करना ही है. ऑप्शन तो है नहीं ना. हमने कभी सोचा ही नहीं कि गिव अप का कोई ऑप्शन होता ही नहीं हमारे पास तो यार. आई केम बैक टू बेस, ठीक है, एंड देन वहां से एक स्ट्रेच बाकी था. 60 किलोमीटर किया था और 68 पे एक और कट ऑफ था. आई रीच द कट ऑफ इन टाइम, स्टिल मैनेज्ड कट ऑफ स्टिल देयर. एंड देन उसके बाद जाने के बाद एट दैट टाइम आई वाज टोल्ड कि इट इज स्नोइंग अप देयर. And since body was in state of shock and I was shivering, they say कि if you go upstairs, hypothermia हो सकता है. And the rescue is a big thing. So at that point of time, I thought maybe it's life threatening now. I don't usually, I don't give a shit about these things, but. Yeah, that was the first time I thought ki maybe not my day today. So that is a pain. So I'll be trying this Solang this year. Okay. Let's hope कि I'll just do that. मैं वही पूछने वाला मन में है, उसको पूरा करना है फिर से. वो तो करना ही है. जो चीज होगी उसमें क्या मजा है. तो नहीं उसको प्रॉब्लम है यार लाइफ में. क्या नहीं हुआ, क्या मुश्किल है, वो उसका ही तो मजा है. ट्रेनिंग टाइम में मुझे एक ही दिन याद था जब पनिशमेंट इतनी सारी मिली थी. बाकी सब दिन तो ऐसे. लाइफ इज लाइक, I'll just tell you example यार, ठीक है. Life is like this Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. एक फोटोग्राफ यू टेक ए फोटोग्राफ ऑन मंडे. लाइफ में सारे मंडेज का फोटोज ले लो, ठीक है, सारे ट्यूजडेज का फोटोज ले लो. अपनी लाइफ को डिवाइड कर लो पूरा मंडेज एंड ट्यूजडेज में, ठीक है. You will see 1 lakh Mondays are same Mondays. 1 lakh Tuesdays are same Tuesdays. There was one Monday that was different. You can remember that Monday. Baki every Monday you got up in the morning, came to office, go back home, every normal routine. So 1 lakh Mondays you take out. So your life is only like 10-20 days you remember your life. The difficult ones. The very difficult ones. The extremely difficult ones. You'll remember those Mondays, those Tuesdays, those Wednesdays. Yes. Life is only that only. Baki everything is copy paste. Getting up in the morning, going to office, coming back, eating, sleeping, finish. Yes, obviously. Life is just like copy and paste, repeat. बाकी आपका जो अभी तक कोई ऐसा रन आप बताओ मुझे जिसमें आपने बहुत इजीली विन कर गया, मतलब बहुत मार्जिन से आपको लगा कुछ टफ कंपटीशन लगा ही नहीं. सबसे इजी रन आपको कौन सा लगा? मतलब इजी तो नहीं रहा हो ऑब्वियसली, पर आपने आपके लिए एक बार मैं रोहतांग ऐसे ही आउट ऑफ समथिंग आई जस्ट वेंट टू रोहतांग करने के लिए. रोहतांग एपिक एक रन है 50 माइल्स का, 80 किलोमीटर्स का है. स्टार्ट फ्रॉम मनाली मॉल रोड, और वो शिशु करके है लद्दाख के लेह की साइड, लेह डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहां पे खत्म होता है. तो वो जिस साल में गया उस साल बहुत सारे लोग नहीं थे, लेकिन देयर वर 5 गाइज फ्रॉम आर्मी. वो एकेडमी से आए थे, एकदम नए बिल्कुल यंग 20-20 साल के. क्या बात है. और शुरू में तो मेरे को लगा कि यार ये तो यहाँ ज्यादा लोग नहीं है, यहाँ से आराम से हो जाएगा. और दीज गाइस के पूरा हेयर कट कर, मैंने कहा यार आपको ट्रेनिंग टाइम याद नहीं है. एकेडमी वाले बंदे आ गए, ये तो जीने नहीं देंगे मुझे. तो मैंने से बात की, मैंने कहा हाँ कहाँ पे सर, हम यहाँ पहुंचते रहे करके. मैंने कहा गुड.
तो क्या प्लान है? बोला सर बस फिनिश करना। कॉन्फिडेंस देख के ही बस अपना कॉन्फिडेंस कम हो गया। Then you understand what is हाँ। confidence and what is Overconfidence. experience. नहीं हाँ। confidence experience, ठीक है? They had their age Okay. and confidence. I had my experience, ठीक है? Yes. Race started and 30 seconds में these guys were gone. Gone, I mean, I didn't see them for the next 40 kilometers. Half of the race I couldn't see them. So there was this hydration point there was this dinner point at some point, I don't know what, at what kilometer, 30 or 40 kilometers में. I was entering and these guys were leaving. Okay. ठीक है? After maybe taking break of 5-10 minutes. तो I said कि अरे तुम लोग यहीं पहुंचे हो अभी? बोला यस सर बस हम निकल रहे हैं। मैंने कहा तो I couldn't say them ना कि रुक जाओ, मैं मैंने कहा नहीं ठीक है तुम चलो। बोला सर आप भी आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा अभी क्योंकि मैं तो अभी आया हूं। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये होता है कि अभी एक्सपीरियंस नहीं ना। हाँ वही पहले की ठीक है तुम मिलोगे मुझे चिंता मत करो, ठीक है। वहां से निकल के 50 किलोमीटर्स पे रोहतांग टॉप है, रोहतांग पीक जो है 50 किलोमीटर्स पे है। मैं भी अपना धीरे धीरे गया, वहां पहुंचा एंड दीज गाइज वर बिफोर द पीक दे वर जस्ट लाइक फिनिश्ड आउट। ओके। एंड मैंने बोला कि अरे मैंने कहा देन आई मीन अपने बॉयज हैं यार। हाँ। मैंने कहा देखो चलो कोई बात है, तुम लोगों ने पहले मिस्टेक कर दी है पर आप मेरे साथ चलो, आराम से करते हैं, साथ चलते हैं। बट एट दैट टाइम समथिंग ना एरोगेंस एंड दिस थिंग कम्स अप। सर आप चलो सर हम तो आ जाएंगे आराम से, हमें क्या करना है, आप चलो हम आपको तो आराम से देख लेंगे। कूल यार ठीक है, अच्छी बात है। हाँ एक्चुअली उन्होंने ऐसा बोला कूल मैन ठीक है। And still I was not into कि मुझे जीतना है इतना है, पर मुझे मालूम था मेरे से आगे कोई है नहीं इस वक्त, ठीक है। बाकी सब लोग मेरे से पीछे थे, हम 6 लोग ही आगे थे, 5 वो बैठते थे, एक मैं था। और मैं पीक पे पहुंच गया, पीक से मैं डाउन स्टार्ट किया। देन फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड, किसी से कोई पीछे से आया गाड़ी में क्रू वाला, मैंने कहा कि मेरे पीछे यार कुछ बंदे थे, कहाँ है वो? बोला सर वो तो पीछे है। आई थॉट कि अच्छा। देन रंजन का स्टोरी था ना, ही कॉल्ड मी एंड सेड कि क्या कर रहा है, मैंने शायद पोडियम आ जाएगा, बोला तो फर्स्ट आएगा तो 50 बियर दूंगा। ओके वाली स्टोरी है। हाँ तो मैंने कहा ठीक है यार, तो बियर रेडी कर, मैं आता हूँ लेने के लिए। फिर उसके बाद तो आई जस्ट गॉट इनटू द कंपटीशन मोड। उसके बाद तो डाउनहिल मुश्किल था काफी, क्योंकि डाउनहिल ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन उसके बाद ना रोहतांग से उससे उतरने के बाद फ्लैट रोड है बिल्कुल शिशुतर, और हम तो रोड रनर ही हैं। हाँ बिल्कुल रोड ही है हमारा, तो पूरा खींच दिया। और उनसे 2-3 घंटे बाद आए वो लोग। फिर 2-3 घंटे गए? हाँ। कितने टाइम में कंप्लीट किया था आपने? यार डोंट रिमेम्बर द टाइम एक्चुअली, बट स्टिल आपने 2-3 घंटे। बट हाँ इट वाज गुड। बॉय लोग बहुत बाद में आए थे दिस गाइस। नहीं बहुत अच्छे है। बाकी कोई रन ऐसा बहुत अच्छा कंपटीशन मिला हो आपको लगा हो कि यार ये तो टफ हो रहा है, बट स्टिल आपने विन किया हो? एक ऐसा रन हुआ था अरावलीज में, होता है ट्रेल रन, उसमें भी ऐसे कुछ स्टोरी था। दिस जापानीज रनिंग क्लब जो यहाँ पे काफी है रिनोड है, सभी जगह सभी इवेंट्स में हम देखते भी हैं। एनडीएम में आते हैं वो लोग, पूरा ग्रुप के साथ में आते हैं। तो जापानीज नाम है, जापानीज लोग ही हैं उसमें? जापानीज रनिंग क्लब ही नाम है, और जो जापान एम्बेसी के लोग हैं बेसिकली ये वो लोग आते हैं। मैं समझ गया। उनका क्रू, फिजियो, उनका पूरा सेटअप अलग ही क्लास लगता है, अलग ही उनका तो अलग है, ठीक है। These guys were just like phenomenal. 80 किलोमीटर की रेस है, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही उन्होंने 5:30 पे स्टार्ट किया। शुरू में मैं थोड़ा सा साथ में चला, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, जाने तो इनसे बात नहीं बनेगी। तो एक हमारे अशोक जी हैं, बहुत वेटरन रनर है, वो मुझे मिले थे। उन्होंने बोला कि बेटा आप ना साथ में रहो इनके, यही थोड़ा इनके आसपास ही रहना, आप भी अच्छा कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। तो मतलब मैंने, वो 6 बंदे थे और मैं था, तो उनके पास हम पहुंच नहीं पाए। मैं पहुंच नहीं रहा था क्योंकि मैं डिस्टेंस बना के चल रहा था शुरू से ही कि ठीक है, मेरा कोई ऐसा कभी नहीं होता। सी आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ठीक है। एक प्रोफेशनल रनर और एक हम जैसे रनर्स, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। हमको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो एक एमेच्योर जैसा कि मैं हूँ, हम लोग हैं, हम जो एफर्ट्स करते हैं, दैट इज इन माई व्यू इट इज फार मोर व्हाट अ प्रोफेशनल वुड पुट, ठीक है। हम लोगों को अपनी पूरी लाइफ के साथ में रनिंग करनी होती है, पूरा रूटीन के साथ। ये हमारा काम नहीं है ऑब्वियसली, ये हम अपने शौक से करते हैं, ब्रेड एंड बटर नहीं है। अगर हम सुबह 2 बजे 3 बजे उठते हैं, रन करते हैं 4-5 घंटा, थक जाते हैं
और पूरा दिन ऑफिस करते हैं उसके बाद, और शाम को आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम फैमिली को देते हैं और फिर सोते हैं. So it is far more a get effort than what a professional is doing, because he has to do only that thing. रिकवरी करेगा, वो सो जाएगा. वो अगर दिन में 4 घंटे में जिम किया, 4 घंटे ट्रेन किया, दिन में 1-2 घंटे रेस्ट कर लिया, डाइट का पूरा प्रॉपर फॉलो किया. हम लोग क्या है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऑफिस की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ गया, आज डाइट में ये हो गया, वो हो गया, हमारा तो बहुत सारे इश्यूज होता है. बट स्टिल मैनेजिंग ऑल दिस थिंग with our running journey is just phenomenal for any runner who just wakes up in the morning and goes for 1-2 kilometers. Also, I just salute you. If you have just got up in the morning, you are a winner. And I will tell you one more very interesting thing. So everything उठने के बाद से आप जो करते हो, you do it for somebody else. Father, mother, भाई बहन, बीवी, बच्चे, नौकरी, जॉब, कैरियर, सब कुछ सभी के लिए करते हो. अपने लिए जो करते हो ना, वो इन सबसे पहले करना होगा आपको. वो जो शुरू के 2 घंटे हैं आपको, बस सुबह के जो 4 से 6 आपको मिला है ना, वो ओनली फॉर रबी है. दैट इज व्हाट आई एम डूइंग ओनली फॉर माई सेल्फ एंड नोबडी एल्स. नोबडी इज इन्वॉल्व, नोबडी इज गेटिंग बेनिफिटेड, एंड फॉर एवरीथिंग एल्स somebody is involved in that. Yes, मैं समझ सकता हूँ. एक्चुअली ये बाकी लोगों के लिए मैसेज है कि जो भी लोग हैं, मतलब जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, स्टार्टिंग 2 आवर्स आप खुद के लिए निकालो और दो, क्योंकि फैमिली के लिए आप तभी कर पाओगे जब आप खुद ठीक रहोगे. एग्जैक्टली. अगर हम फिट हैं, हम अगर फिट हैं और हम इफ वी लीड बाय एग्जांपल, देन थिंग्स विल ऑटोमेटिकली, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे में अपने आप आएगी. ठीक है, मे बी वो रन ना करे, लेकिन जो लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं, ईटिंग हैबिट्स, you become what you eat. I to simply know that. ठीक है, you have to be eating clean all the time. It is not a day thing. Eating clean is very, very important. So yeah, तो that day also for any event I go. मेरे जीतना मेरा एम नहीं यार, मैं तो अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ. Running gives me like freedom यार. It's just a way to channelize my energy. इतना सारा स्ट्रेंथ मेंटली और फिजिकली है, तो आई हैव टू चैनलाइज इनटू सम वे. तो रनिंग इज ओनली फॉर दैट एंड नथिंग एल्स. ठीक है, को जीत के ट्रॉफी लेके आना वो कोई एम थोड़ा ना होता है. ऑब्वियसली आई मीन आई डोंट वांट टू डू दैट यार. आई मतलब उतना लेवल भी नहीं है, लेवल बट स्टिल मैं करना भी नहीं चाहता. एक्चुअली बात क्या है ना, देखिए हमारे, जैसा आपने कहा कि हम लोगों की लाइफ है, हम जॉब करते हैं, फैमिली देखते हैं, हमारा वो ब्रेड एंड बटर नहीं है. अगर यही करियर हो, हमें ओलंपिक या कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स हम कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन चीजें बहुत डिफरेंट होंगी. फिर हमारा एफर्ट अलग होगा, हम 100% उसी को फोकस्ड होंगे, तो ठीक है करना. क्योंकि हम किस लेवल तक, कितना, कई बार शायद आपको लगता होगा, मुझे भी लगता है, जब बहुत एफर्ट लग रहा होता है ट्रेनिंग टाइम पे, तो मन में आता है ठीक है रुक जाते हैं. हम खुद को स्टॉप खुद करते हैं. अगर सामने एक गोल हो, हमें कुछ मिल रहा हो या हम कुछ भी ऐसा करें, तो ऑब्वियसली थोड़ा एफर्ट बढ़ा देंगे. बाकी हाँ, आप बता रहे थे उस रन का. हाँ, तो वही था. तो वो एम जीतना नहीं था, एम था कि जो ठीक है शुरू में लोग दौड़ रहे हैं, साथ में चलते हैं, कोई बात नहीं यार, देखते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं. और हमेशा सेल्फ मोटिवेशन तो होता ही है कि यार ठीक है, अच्छा करना एक बात होती है हमेशा, और अच्छा करना इस पर्सपेक्टिव यार. ठीक है, एक 100 किलोमीटर्स मेरे लिए 24 घंटा अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 30 घंटा अच्छा हो सकता है. तो दैट इज सब्जेक्टिव टू दैट पर्सन्स कैपेसिटी. ठीक है, उसके लिए 30 फिनोमिनल है, मेरे लिए 24 बहुत अच्छा है यार. 20 करना है लेकिन मुझे, तो दैट इज माई टारगेट. 24 इज व्हाट आई कैन डू इजिली. 30 is for that guy who says कि मेरे लिए तो ये पर्सनल बेस्ट है. तो दैट इज सब्जेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव कि कौन कैसे देखता है उस चीज को. आप हर आदमी, और ऑब्वियसली हर रनर का कुछ ना कुछ टारगेट तो हमेशा होता ही है, चाहे वो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर मैंने 1 घंटे में किया था, अब मैं 55 मिनट्स में करूंगा इस साल, ये मेरा टारगेट है. तो उसका कंपटीशन किसी से नहीं होता है. बिल्कुल. तो द ब्यूटी ऑफ रनिंग इज यू कॉम्पिट विद योरसेल्फ एंड नोबडी एल्स. और सबसे बड़ा मुझे लगता है रनिंग का कि इसमें लक काम नहीं करता. हाँ बिल्कुल. जैसे लोग कई बार जो नॉन रनर हैं, कई बार कहते हैं यार मैं रन करूं, मैं फर्स्ट आ गया, तो उन्हें मजाक लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है. हमें पता है ना, वो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है. आप जितना हार्ड वर्क, जितना ट्रेनिंग में दोगे, आपको वही रिजल्ट मिलेगा. कोई लक काम नहीं करेगा, कोई मैजिक काम नहीं करेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने तैयारी नहीं करी, आप 100 किलोमीटर 10 घंटे में कर दोगे या 9 घंटे में कर दोगे. आपने जैसे ट्रेनिंग करी है, वही रिजल्ट आपको मिलेगा. तो मैं वो बताता हूँ, तो मैं उनके पीछे चल रहा था. और उसके बाद क्या हुआ कि अब होता ही है, थोड़ा एड्रेनलिन रश तो रहता ही है. और तो अराउंड 30 किलोमीटर्स में ही उस ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया.
सम ऑब्वियसली यार इतना सारा आप मोमेंटम मेंटेन नहीं कर सकते, हाँ कोई भी नहीं कर सकता। तो एक दो बंदों को मैंने क्रॉस कर दिया उनके। तो अब 3 जापानीज और मैं, हम लीड ग्रुप में हो गए थे शुरू में 40 किलोमीटर्स में ही। ओके। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हुई कि जो 50 किलोमीटर्स के मैं हाई स्टेशन से पहुंचा, तो वहाँ पे जो वॉलंटियर्स था, these were guys, जो लोग पानी वानी दे रहे थे हमें, बहुत हेल्प करते हैं। तो उन्होंने बोला भैया आप इंडिया से तो आप ही हो केवल, बाकी सारे तो जापानी है, ये तीनों 1 2 3 यही आ जाएंगे, छोड़ना मत इनको। और मैंने कहा यार अब ऐसी तुम बात करोगे? बोला भैया बस आपके पीछे तो फिर से 2 जापानी है। तो मेरे पीछे 3 बंदे, मेरे से पीछे 4 बंदे, मेरे से आगे 3 बंदे, हाँ नहीं 6 बंदे थे, 3 आगे 3 पीछे और बीच में मैं था। जापानीज, हाँ जापानीज वाले क्लब वाले। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर आपने कुछ नहीं करा तो ये सब ले जाएंगे। कोई विनिंग अमाउंट था उसमें? आई एम नॉट श्योर, लेट अस नॉट गो इनटू ऑल दिस। Okay. तो फिर मैंने कहा अच्छा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तू ऐसा लगा देश की इज्जत तो हाथ में आ गई यार, मेरे मैं काम फंस गया इसमें। आपको नेवी वाला वो याद आएगा, नहीं अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि ठीक है यार अब थोड़ा एफर्ट मारना चाहिए। और मैं काफ़ी उस टाइम ट्रेनिंग भी काफ़ी चल रही थी, मैं काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी था। और फिर मैंने थोड़ा सा अपना मेंटली कैलकुलेशन स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे जहाँ पे आप हिल्स थे, डाउन हिल्स थे, कैसे करके वो वही होता है, अडैप्ट एंड इम्प्रोवाइज करना होता है धीरे धीरे रन्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ऐसे ही फिर मैंने एक को काटा, एक बंदे को कट किया, फिर मैं 3rd पोजीशन पे आ गया, एंड देन अराउंड 60 किलोमीटर्स मैं 2nd पे आ गया। बट दिस फर्स्ट गाय वाज फिनोमिनल। और अब मैं लास्ट लूप में आ गया, तो आई थॉट कि अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब आखिरी के 8 किलोमीटर बाकी थे केवल, और एक टाइमिंग मैट था, 72 किलोमीटर्स का टाइमिंग मैट था, वहां से वापस आना था। ओके। और मेरे उसका डिफरेंस था कुछ, मैं उसको देख पा रहा था, बस इतना ही था, 300-400 मीटर मेरे से आगे था वो। और उसने बिल्कुल ब्रेक नहीं किया। और मैं अब जब लास्ट लूप आ गया 8 किलोमीटर का, तो आई थॉट कि यार अब थोड़ा मुश्किल है, मैं भी थोड़ा पुश नहीं करूँ। मेरा मेन इवेंट नहीं था, मैं ट्रेनिंग कर रहा था किसी इवेंट की। तो मैंने कहा कि यार इंजरी हो जाएगी, तो वो भी दिमाग में रहता है हमेशा कि यार इंजर्ड नहीं होना। और वो पूरा रास्ता भी ट्रेल्स वाला था, पत्थर थे बहुत सारे वहां पे, अरावलीज का ना पूरा। तो आई वॉज सेटलिंग डाउन कि ठीक है चलो ठीक है, तुम फर्स्ट तो मैं सेकंड, ठीक है नॉट बैड, मैं फर्स्ट सेकंड तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यार। यूजुअली एमएचओज कर रहा है इवेंट को जीतना तो बड़ी बात है हमारे लिए यार, ठीक है। आई वॉज हैप्पी विद सेकंड। ओके मैंने कहा ठीक है चलो लेट अस नॉट पुश मोर। फिर हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे गए ऐसे करके, और 72 पे दिस गाय वाज स्टैंडिंग ऑन दिस, मतलब उसके अपने हाथ पे, पैर पे हाथ रख के झुक करके झुका हुआ 72 पे। और उसको देखते ही ना, आई थॉट दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस रेस। मैंने सोचा कि उसके खड़े होने से पहले मुझे से क्रॉस करना है 400 मीटर, ठीक है। वो मेरे पूरे 72 किलोमीटर का फास्टेस्ट किलोमीटर वही था जब मैंने उस बंदे को इतना एफर्ट मार के क्रॉस किया। और जब मैंने क्रॉस कर लिया ना उसको, मैंने उसको अब आउट ऑफ क्वेश्चन में क्या, बड़ी चलो लेट्स गो। He didn't want to say. He said like they were not talk. They don't talk actually much ना. They say go. तो मैंने कहा कि अब तूने अब जाने दिया ना, अब मैं तुझे क्रॉस नहीं कर दूंगा कुछ भी हो जाए। क्या बात है। उसके बाद थोड़ा डाउन भी था, थोड़ा सा बीच में कहीं था, मुश्किल भी था यार। और अब धूप हो गई थी, पत्थर भी इतने गर्म हो गए थे, पैरों में हीट पता लग रही थी। लेकिन फिर ये हो गया था कि आप छोड़ दिया तो बस अब नहीं काटने दूंगा। फिर फाइनली just won that event. It was good यार। एक्चुअली मैंने काफी इवेंट्स में आपको देखा है इस तरह से, जैसे कि सब लोग हम ग्रुप में डिस्कशन भी करते हैं, मे बी आपके फेस पर लोग ना बोलते हो कि रबी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लास्ट में आके मतलब भले पहले लीड बना लो, एंड में वो क्रॉस कर ही देंगे, आपके बारे में डिस्कशन होता है। तो ऐसा क्या जो लास्ट में आपको मोटिवेट करता है ना, मतलब ये कैलकुलेशन मैं भी समझना चाहता हूँ कि क्या आप सोचते हो, क्योंकि आप माना जैसे आप बता रहे हो 72 पे क्रॉस किया, और भी कुछ इवेंट्स हैं जिसमें आपने 1 आवर पहले ही थोड़ा पुश किया एंड वाले टाइम में, मतलब जैसे माना 12 आवर्स था, 12 आवर्स स्टेडियम था, अच्छा स्टेडियम था, वो भी था। तो ये कैसे आता है, मतलब कि मैंने भी रन किया है, लास्ट में तुम्हारी बैटरी खत्म ही होती है, आप कैसे चार्ज हो जाते हो? यार आई डोंट नो, मतलब
it is I've always thought like this कि it is all improvise and adapt sort of story. Okay. वो हमने अच्छा पार्ट देख लिया कि मैंने उसमें किया था स्टेडियम रन में, मैंने लास्ट किलोमीटर में दैट वाज अ फिनोमिनल रन फॉर मी बिकॉज 115 किलोमीटर मैंने किया था 12 आवर्स में, जो मेरा खुद का ही पीबी है. आज तक तो मैं कभी 12 आवर्स में 100 किलोमीटर से ऊपर कभी नहीं गया था. मैंने 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया, वो मेरे लिए फिनोमिनल डिस्टेंस था. सो आई ऑलवेज थिंक इट इज ऑल अबाउट. तो हमने बैड पार्ट नहीं देखा. बॉर्डर में आई वाज very I just want to do very strong run. I was very confident. इतना एड्रेनलिन रश था, इतना वेटिंग का वो था मेरा कि रेस स्टार्ट होते ही फर्स्ट 50 किलोमीटर्स आई वाज जस्ट इन डिफरेंट जोन, क्रॉसिंग रनर्स, big names. I just crossed and I was like in cloud 9. What is happening here? I am super strong. And that was a big blunder. I mean, everybody knows that. And so then at that point of time things happened and now it was like fight for survival. Okay, so I had to change my strategy for that run because I was in a very bad shape at just about by reaching 60-70 kilometers, in a very bad shape. Okay, not to put up this way, but I mean a lot of people would have left the race. I mean, I've seen people leaving the race in far better shape than me in this race only. Okay, लेकिन काफी लोगों ने रेस छोड़ दी होती. लेकिन मैं उस तरह से नहीं सोचता. मैं सोचता हूँ कि अगर मुश्किल आ गई है तो यही तो लाइफ है ना. अगर इम्प्रोवाइज एंड अडाप्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा. बिल्कुल. आई चेंज माई स्ट्रेटजी, चेंज माई टाइमिंग, हाउ टू वर्क आउट नाउ थिंग्स. इट इज ऑल कम्स बाय एक्सपीरियंस. जितना आप रन करोगे उतना आपको समझ में आएगी चीज़ अपने बारे में, इवेंट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, और आप उसी हिसाब से अडाप्ट कर सकते हो और कर सकते हैं. तो आपने 50 किलोमीटर्स के स्पेस में किए थे स्टार्टिंग, मतलब बहुत तेज थे आप. हाँ, क्योंकि अपहिल भी था और बहुत गर्मी भी थी. लेकिन वो सब कुछ जब एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा होता है ना तो समझ नहीं आता है. तो मैंने शायद 5.5 घंटे से पहले ही 50 किलोमीटर मार दिया था. ओके. अपहिल जो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए थी, जो नहीं थी स्ट्रैटेजी एक्चुअली, फिर भी एंटिसिपेशन में हो जाता है कि जस्ट मेक दैट ब्लंडर. एंटिसिपेशन इतना ज्यादा रेस का था. बॉर्डर ट्रेन वेरी हार्ड फॉर दिस रन. यस, आपने बहुत अच्छा ट्रेन किया. और मैंने फिर स्टार्टिंग लाइन पे इट वाज लाइक माइंड वाज फिल्ड विद एकदम से एनर्जी एंड आई जस्ट वांट टू टेक आउट दिस थिंग नाउ. एंड वो भाई नहीं, आप अब यार उससे की एक्सपीरियंस रनर्स भी मिस्टेक करेंगे, बट इट हैपेंस यार, इट हैपेंस. ठीक है, मिस्टेक्स वी आर लाइक अरे ह्यूमन बीइंग्स ही है ना यार. एक्सपीरियंस क्या, ठीक है. हाँ, वो तो है. देखिए, हर चीज़ सिखाती है, क्योंकि जब हम रन करने जाते हैं कोई भी इवेंट तो स्टार्टिंग में माना एनर्जी फील हो रही है. हमने स्टार्ट किया 5-10, बहुत अच्छा फील होता है. कई बार हम बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं कि नहीं यार मैं और बढ़ा सकता हूँ. ट्रेनिंग तो आने भले ही वो ना रहा हो, लेकिन हम तब भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, नहीं यार मैं और पुश कर सकता हूँ. अरे मैं तो अभी भी ठीक हूँ, थोड़ा और लगा सकता हूँ यार, ये 2 बंदे आगे आ रहे हैं, क्रॉस कर लेता हूँ. करेक्ट. ये सब चीजें हमें पुश करती हैं. तो इस सब में मैं भी वही था, लेकिन ठीक है. लेकिन somehow it was managed. हाँ, आपने लेकिन फिर मैनेज किया. तो क्रैम्प आए थे आपको, क्या प्रॉब्लम है? क्रैम्प्स वेरी और आई टेल वेरी फ्रैंकली, मतलब इट इज नॉट ओनली कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ. आज तक लाइफ में मुझे क्रैम्प कैसा होता है मुझे मालूम नहीं है. रंजन को बहुत सारा क्रैम्प आता है और मैं उसे बहुत हंसता था. भाई क्रैम्प होता क्या है यार, तुझे क्यों क्रैम्प आता है हमेशा और किसी को क्रैम्प नहीं आता है. बट आई विल टेल यू, आई वुड जस्ट लाइक टू टेक नेम्स ऑफ माई क्रू. Deepa, Nisha, Naveen. They were my crew for this run, and these are the guys jinke dam pe I have completed this run, and a big thanks to them. There was a lot of melodrama at 100 kilometers. A very funny story. I was sleeping, and everybody was seeing me is like shocked. What the hell has happened? Why is this guy even sleeping? Sleeping is not supposed to wait. He doesn't wait for anybody. Why? How could he sleep? People are so surprised. Ajay is a good friend of mine. He has done 100 kilometers and he was so surprised. What the hell, man? What are you doing? You cannot leave the race, Harpal was shocked. Bhaiya, kya ho gaya? I didn't have answers to anybody, yaar. Kailash was there. He said ki, मैं आपके साथ करूँगा. I just pushed everybody out. Just go, everybody. Just don't want anybody here. Just go, everybody. Shweta was crying there after finishing the race, and
she forgot her pen and started to cry कि तुम रेस नहीं छोड़ना प्लीज. नहीं सीरियसली मतलब आपको लेकर मैं बताऊं ना पूरा ग्रुप इतना एडमायर करता है. And then there was फिर Anurag is the guy and he would just come and he knows me very well. वो बहुत समझते हैं रनिंग को. स्पेशली रॉन्ग खड़े होने सच में मतलब उनके साथ अभी सोचता हूँ उनको मैं, वो बहुत रनिंग को बहुत समझते हैं और हर बंदे की मेंटालिटी समझते हैं कैसे पुश करना है क्या प्रॉब्लम आ रही है. मेरे को तो पता है कि मेरे बराबर या मुझसे कोई यहाँ पे ऊपर है तो अनुराग ही है. वो तो कोई श्योर शॉट है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है. ठीक है, ही जस्ट पुट दैट थिंग इन माय माइंड. क्या हो गया यार, आराम से करना, हो जाएगा ना. तो मैं बोला हो तो जाएगा ही यार, रेस खराब हो गई, मुझे ये चिंता हो रही थी, रेस खराब हो गई यार, रन तो हो जाएगा. बोला डोंट वरी यार, रन कंप्लीट करना बस, क्यों इतना लोड है, रेस खराब हो गई ना, कंप्लीट कर लेते हैं. मैंने कहा हाँ यार कंप्लीट कर लेंगे पक्का, नो डाउट, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, फिनिश तो करना ही है. किसी भी हालत में लंगड़ा के, रोलिंग, क्रॉलिंग, पुशअप मार के, कैसे भी करना पड़ेगा, कर लेंगे यार, रन करेंगे. So he just put that real sense in my mind and then it was good. So all this melodrama at 100 now, it just, and after 100 I was really in a good shape till 130. Okay. 130 I was very again charged up and so many emotions of so many people. It was good. Crew was phenomenal. They did a very phenomenal job. And just because of these guys and the crew, I was able to complete my run. Okay, wow. ये जो आपका पेन था, मतलब ये जो आपको क्रैम्प आए थे, उसके बाद भी आपने ये कंप्लीट किया, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मुझे भी क्रैम्प आए हैं, मतलब एक एक स्टेप बढ़ाना मुश्किल पड़ जाता है. आपने बहुत ज़्यादा पुश किया होगा, क्योंकि क्रैम्प के बारे में मैंने आपका सच में पहले नहीं सुना, वो क्रैम्प भी आते हैं. क्योंकि मैंने आपको कई बार बहुत कम हाइड्रेशन के साथ भी रन करता था. हाँ, यस. मतलब ये मैं जब मैं स्टार्टिंग रनिंग सीख ही रहा था तो आपसे डिस्कशन होते थे, तो आप विदाउट हाइड्रेशन बैग और बहुत कम वाटर कंज्यूम करके बहुत लंबे ट्रेनिंग करना आपने किया हुआ है. तो मुझे पता था बहुत स्ट्रांग हो, और सच में मैं क्या सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉर्डर में कुछ अच्छा होगा, बट हाँ, लेकिन हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है. ठीक है, लर्निंग है, एक्चुअली लर्निंग है, बहुत सारी लर्निंग है. और आई थिंक कि बॉर्डर वाज द रन जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में. तो इट वाज गुड. आई मीन डिजास्टर्स तो था, लेकिन ठीक है, एवरीथिंग एज अ लर्निंग ना. ऑफ कोर्स आई मीन नॉट एज पर व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट या it was, I completed the run in such a bad shape. It tells me a lot about myself. Okay. कि what I am and what I can do and achieve in my capacity, what capacity I have. बाकी रनिंग कम्युनिटी के कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो? So let's go again back to the starting point of my running. How I was introduced to running, who spotted me. Then there are these phenomenal guys in Dwarka runners. There is Sushil Bhai, Anurag, Anshuman, okay. Ajay, Mayank, Vimal. I did my best half, sub 100 half, okay. When Vimal was pacing for ADH, I mean, way back. Okay. I trained with these guys. These are just phenomenal guys. So what has happened ki these guys, they passed on their knowledge. Even today I am talking to Sushil by almost for every event and everything. We are talking like anything. Okay? We discuss each and every race in and out. These guys gave their knowledge to me. Okay? And they were just so open for everything. Now, when I am in a stage where I can do this, I train some guys, some people, or for anybody who wants to know, this is my way back of giving to the community, to the running community. Anybody who wants to learn, who trusts me and wants to learn, I would tell them anything they want to know. With whatever knowledge I have, I am open to all this sort of discussions. Anything you want to know, you want to train, whatever you want to do, I can help you. I always help people. Not because I want anything. It is just that community has given me, this running community has given me. Somebody has picked me from somewhere and say ki you can run. What is my duty towards the other people also? So this is the with this mindset,
if I am doing anything for anybody, I have this mindset and nothing else. Great. Anybody who comes me for any help कि I need to train for this and this is करके, तो I said कि ठीक है, तो come on, I'll help you whatever be काफी लोग possible. ट्रेन किया, अभी बॉर्डर के लिए आपने काफी लोग ट्रेन किया है, पहले भी स्टेडियम रन बहुत सारे रन के लिए आपने ट्रेन किया ही है. बाकी गाइस जो भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो रनिंग से लेकर, रवि भाई आपको बिल्कुल गाइड करेंगे. कोई भी क्वेश्चन है, इनका इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, आप क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो या आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो. क्योंकि इन द वेरी बिगनिंग जब मैं रनिंग मैंने स्टार्ट ही किया था, तो मैं रवि भाई से रन कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था रन करते टाइम पर. तो भैया ने कहा था कि रन करने के बारे में कुछ पूछ रहा था मैं कि क्या कौन से पार्ट को मैं ज़्यादा ट्रेन करूँ. तो भैया ने कहा था कि सिर्फ लेग्स रन नहीं करते हैं, आपकी होल बॉडीज होती है. आप बिल्कुल टो टू लाइक आपके हेड तक सब कुछ, आपकी स्पाइन, नेक, शोल्डर्स, एल्बोज, आपका कोई भी पार्ट वीक है तो वो पेन कर जाएगा रन में. जब आप लॉन्ग रन करोगे, अल्ट्रा करोगे, क्योंकि आपको अपने हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन करने पड़ेंगे, अपने काफ भी करने पड़ेंगे, नीज, आपका स्पाइन से लेके एवरीथिंग, कोर भी अच्छे से काम करना पड़ेगा. क्योंकि ये मैंने देखा है कि रन करते टाइम आप देखते होगे बहुत से लोगों के बैक में पेन आ गया. मतलब बिल्कुल लोग कहते हैं रनिंग से बैक में पेन कैसे आ जाएगा, या उनकी नेक में पेन आ गया, शोल्डर में पेन आ गया. ये बहुत कॉमन है, लेकिन लोग ट्रेन नहीं करते. तो मैंने भैया से बहुत कुछ सीखा है. और जब भी आपको कोई क्वेश्चन है आप इजीली पूछ सकते हो रन को लेकर भी. जैसे मैंने राजीव भाई वाले एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने भैया से कहा कि आप इतना लंबा रन कैसे खुद को पुश कर पाते हो, मैं कैसे शुरू करूँ. तो उन्होंने कहा बहुत ईजी है, 20 किलोमीटर चला जाए किसी अननोन डायरेक्शन में, 20 तो कराना ही पड़ेगा. तो ये ऐसे पॉइंट्स है ना जो कि आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे करने में. तो भैया इतना ज़्यादा रनिंग करते हो, इतना अल्ट्रा करते हो, तो रनिंग से आपको क्या मिलता है और क्या आपको ऐसा मिलता है जो आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हो? सो मेरे लिए रनिंग फॉर मी इज लाइक माई रिलीजन. ठीक है, आई थिंक कि रनिंग से जो फ्रीडम मिलती है, जो स्पेस मिलता है आपको, वो पूरे दिन में आपको कभी नहीं मिल सकता है. Agree. एक दिन आप सुबह उठो और अकेले रन करने जाओ, यू टॉक टू योरसेल्फ सो मच दैट यू विल बिकम void after some time. All your thoughts, all your doubts will be cleared yourself automatically. You start to think so much, and after some time all the thinking is gone. All the doubts you have for anything or anybody, they all just vanish away. I always say we must at times train alone. Because I always say this ki ultra is a lonely journey, because everybody says ki if you want to run fast, run alone. If you want to run longer, run together. Yes. Tell me one thing, you go to any ultra event, 100 kilometers, 150, 200, whatever. Every person has a different agenda, different speed, different pace, different injury. Agree करता हूँ. Everything is different. How we are supposed to run with somebody together? You just get random people in between for some time. Because either you are running at a different pace or he is running at a different pace. Even if you both are running at the same pace, after some time, either you back down or he back down. He will go away or you have to stop. You stop for a loo break, he doesn't, you are gone. You start to have water, he is gone. He takes water, you are gone. How do people even say this ki अल्ट्रा में तो बहुत लोग मिलते हैं. हाँ, मुझे तो कोई नहीं मिलता है. नहीं, मैं समझ रहा हूँ. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. एक्चुअली स्टार्टिंग में ये डिस्कशन मैंने किया था जब मैं रनिंग स्टार्ट ही कर रहा था. आपने मुझे ये वाली बात बोली थी कि अगर सच में रन में अच्छा करना है, अकेले दौड़ो. अकेले दौड़ो. अगर आप चाहते हो, एक तो ठीक है आप रन बस इवेंट करना है, एक तो अच्छा करना चाहते हो, शायद उस दिन से आप शायद में देखते भी हो कि मैं अपने स्पीड या मेरे जो ऐसे रन होते हैं मोस्टली मैं अकेले ही करता हूँ. मुझे पता है कि वो स्पीड मैच करना कुछ रन में करता हूँ गौरव भाई के साथ, अदरवाइज मोस्टली अपने रन अकेले ही करता हूँ ताकि मेरी स्पीड वो इम्प्रूव हो पाए. क्योंकि आप साथ लेकर चलोगे आप नहीं कर पाओगे ना, ट्रेन तो अच्छे से नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट इवेंट में तो और भी मुश्किल हो जाता है. तो मैं यही बोल रहा था कि जब भी हमको, तो इसीलिए जो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होती है वो अकेले दौड़ने से ही होती है. दिस इज आई पर्सनली हमेशा अग्री. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. यू जस्ट कमिट टू समबडी, कल ना रनिंग चलेंगे. हाँ ठीक है चलेंगे. यू गेट अप इन द मॉर्निंग, नाउ यू विल स्टार्ट टू थिंक यार वो बंदा क्या बोलेगा, मैं नहीं किया तो यार वो वेट कर रहा होगा मेरा, चल लेते हैं. लेकिन one day don't commit to anybody, you get up in the morning, your mind will just screw you for 1000 things.
thousands of times कि just don't go man, what are you doing यार, सर्दियां पड़ sleep रही हैं। यार, सर्दियां और ये कंबल छोड़ के क्यों जा रहे हो? You will fight 1000 times more than the day before yesterday you committed somebody to go for the run. Believe me, you just try it one day. इसीलिए बोलता हूँ at times at least 1 or 2 runs in a week, just easy long runs, go alone. Let it be anything, ठीक है? You are going alone, that is the only thing you can do. You will develop your mental strength and you will become a better runner, a more humble runner. You will start to accept your decisions in a better way. You got up in the morning, you chose this pain not because of pressure of something, because this is what you want. And I always say, do not listen to music during runs. Feel as much pain as you can. ठीक है? मैं नहीं सुनता हूँ म्यूजिक, आपसे सीखा है। Make your run as difficult as possible. ठीक है? As difficult as possible. Carry weight. Carry extra bottles in your this thing. Go for night runs. Even during group runs also, I make sure कि my guys, they are running alone the full night. I will ask everybody to run at 10 meters of distance. They are talking, I'll just shout them at them and say कि सभी अलग अलग हो जाओ, कोई साथ में रन नहीं करेगा. Even if you are doing a night run, I'll make sure they are running alone, because this is what you get during an ultra run, during an event. No. And thing is not the running, we just want to improve or make better persons, making them strong mentally when they are in difficult situation alone. Your problem in life, you will have to fight alone and nobody is going to be there for you. ठीक है? I can do all the stories, but the pain you have to bear. Your pain alone. How do you get to fight that thing? You have to go on the road and be alone yourself. Talk to yourself. That is the only way to fight your pain and nobody else. आपने मुझे स्टार्टिंग में ही कहा था, जब वही मैं एक ही कॉन्वर्सेशन में काफ़ी बात हुई थी हमारी, आपने कहा था कि जब अल्ट्रा करेगा ना तो पूरी लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आंखों के सामने से चली जाएगी, पूरा सोच लेगा, बैठ के सोचने के लिए थॉट्स नहीं बचेंगे, माइंड ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई स्टोरी नहीं बचेगी, सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो वो जब वो वाला टाइम आएगा ना, तब आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। यस बिल्कुल सॉल्व, आपके जो स्ट्रेस था, किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान थे, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो भैया ये जो बाकी जो लोग रन नहीं करते हैं, अक्सर उनके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि आप ऐसा क्या खाते हो, हम लोग ऐसा क्या खाते हैं जो इतना दूर तक रन कर पाते हैं। तो आपका डाइट प्लान क्या रहता है, क्या डाइट फॉलो करते हो आप? अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ कि जो घर में खाना बनता है बस वही खाना खाता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाता हूँ मैं। मेरे लिए नॉनवेज टोटली नो है। ओके, क्या बात है। कोई कसम नहीं है, लेकिन चॉइस से मैं कभी नहीं खाता हूँ। ओके, अगर मैं कहीं पे गया और पीपल आर जस्ट फोर्सिंग तो आई जस्ट ईट। ओके, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन बाय चॉइस आई डोंट वांट टू ईट। ठीक है, मुझे पता है कि नॉनवेज इज नॉट गुड फॉर एथलीट्स। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ जस्ट बाई रिमूविंग द नॉनवेज। ठीक है, बहुत सारे ये एथलीट्स हैं जो कहते हैं नहीं यार नॉनवेज से प्रोटीन मिलेगा वगैरह वगैरह, वो चीज थोड़ा गलत है मतलब आपके? मेरे हिसाब से इट डजंट वर्क लाइक दिस। नॉनवेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बॉडी को नहीं चाहिए, उसको डिसॉल्व होने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो 6 घंटे में प्रोसेस हो जाता है। वेज खाना खाते हैं 12 घंटे लगता है, नॉन वेज खाते हैं 48 आवर्स लगता है प्रोसेस होने के लिए। केवल उतनी देर तक वो आपके बॉडी के अंदर रहता है। एथलीट्स के लिए स्पेशली जस्ट ट्राई टू अवॉइड। वेट लूज करना है, वेट अगर फोकस करना है, शुगर सबसे इम्पोर्टेंट, सबको पता ही है। दूध एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुड स्टार्ट अवॉइडिंग मिल्क एज लेस एज पॉसिबल। उसमें बहुत सारा कंटेंट शुगर का होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और बाकी मैं केवल घर का खाना खाता हूँ और बिल्कुल सिंपल प्रोटीन्स लेता हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूँ मैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक अच्छी ब्रांड का प्रोटीन आप कोई भी देख सकते हैं, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। और हमने डिस्कस किया था, प्रोफेशनल नहीं है तो हमको उतना नहीं चाहिए। फोकस मोर ऑन योर ट्रेनिंग एंड mental strength. Things will start to fall in place automatically. You will find the ways to keep yourself hydrated and in a good diet with when you start your training. Automatically these things, it is just the thing of starting. आप start करो, बाकी सब चीजें they will fall in place. And do not get into this trap कि मैं running कर रहा हूँ तो कुछ भी खा सकता हूँ।
हाँ, ये इट लोग इज बहुत कहते हैं। एक्चुअली ऑपोजिट है। आप रनिंग कर रहे हो इसलिए कुछ भी नहीं खा सकते हो। आप Agree हमेशा करता ध्यान हूँ। रखना इस बात को, जो रनिंग नहीं कर रहा कुछ भी खा सकता है। टोटली एग्री, आई एग्री टू दिस। कोई ये बोले कि मैं रनर हूँ कुछ भी खा सकता हूँ, ये सब एक हाँ, फूल। बिल्कुल आई टोटली डिसएग्री दिस। आपको और ज्यादा ध्यान रखने की डिसिप्लिन होने की जरूरत जरूरत है, है। डिसिप्लिन की जरूरत है आपको। बिल्कुल। बाकी आपके फ्यूचर प्लान क्या है आगे? आप कौन कौन से रन या क्या प्लान फ्यूचर प्लान एक ही है बस, कि रनिंग करते रहना। ओके, बस। कोई इवेंट का नहीं सोचा आपने? इवेंट स्पेशल इवेंट मैं वो बोला कि हम लोग वैसा नहीं है कि हाँ, कुछ वही है। अचीव करना है बहुत सारा, हमें रनिंग करना है बस। फिटनेस हमारा गोल है, ये Okay. फ्यूचर प्लान है, फिट रहना। फिट हाँ। रहने के लिए क्या करता हूँ मैं? रनिंग करता हूँ। तो बस फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है? रनिंग wow. करते रहना, बस इतना ही है। बहुत अच्छा है। बाकी जो न्यू रनर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? Running रनिंग करते स्टार्ट रहो। करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा है उनके लिए? रनिंग करो बस, यही बोलना है। रनिंग में कुछ करना नहीं है, एक पैर आगे दूसरे पैर के आगे रखना है, सुबह उठना है, एक पैर आगे रखना है दूसरे के, इतना ही करना है आपको। बाकी सब अपने आप, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट वन डे। और वो डे आज ही है, कल से नहीं होता कभी भी, कल कभी नहीं होता। आप आज उठो, अभी उठो, एक पैर दूसरे पैर के आगे रखो, यही है। कोई भी नया रनर पुराना रनर सभी के लिए वही होता है। They have to just, it is all mind games. Yes. बॉडी तो बहुत बाद में आती है, बॉडी का रोल तो हाँ, बहुत बाद में आता है। आप वो मेंटल स्ट्रेंथ लेके आओ अपने अंदर पहले, सुबह 4 बजे 3 बजे 2 बजे अपने उठने वाले। के लिए। कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार आपके साथ तो ग्रुप है, आपके यहाँ तो ग्रुप है, आप उसके जल्दी उठ रन कर लेते हो। जबकि मैं बताऊँ तो मेरे मोस्ट ऑफ द रन अकेले ही होते हैं। मतलब ग्रुप के लोग शायद बताएंगे बहुत कम ही मेरे रन साथ में हो पाते हैं ड्यू टू माई पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं सुबह जल्दी, कभी लेट, ऐसे कुछ रन हो पाते हैं। लेकिन वो लोग ये चीज़ समझते नहीं है कि मतलब कि उनको खुद से ही करना पड़ेगा। ग्रुप का बस आपको लगता है, ग्रुप ऑफिस सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है, लेकिन फिर भी जिनके पास ग्रुप नहीं है, जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो आप अकेले भी स्टार्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अकेले मैं वही बोल रहा हूँ कि इट इज, हाँ ग्रुप आपको स्टार्ट करने में हेल्प कर सकता है, आई एग्री टू दिस। तो अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो गो टू अ प्लेस जहाँ पे लोग रनिंग करते हैं। हाँ, कोई पार्क या कोई भी ऐसी जगह कि देख लो। हाँ, लेट अस से आप द्वारका में सेक्टर 10 का पार्क है, जस्ट गो देयर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कंटिन्यूअसली रनिंग। आपको नेहरू पार्क चले जाओ, हाँ बिल्कुल। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे लोग हैं, आपको अपने मोटिवेशन फील होगा। हाँ बिल्कुल, और आप सही बात। रन कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि आप के पास मोटिवेशन तो आपको सेल्फ जनरेट करना पड़ेगा। मोटिवेट कोई कर नहीं सकता आपको। बेसिकली क्या है कि जब तक आपके अंदर वो so zeal basically नहीं अगर है। वो बीज है आपके अंदर, तो पानी मोटिवेशन डाल सकता है बस। हाँ सही बात है। ठीक सही है, बात। तो जर्मिनेट उसके बाद ही होगा, लेकिन वो बीज तो आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे फिट होना है, मुझे वो सुबह के 2 घंटे अपने लिए यूज करने हैं। उसके बाद से बाकी लाइफ हम बाकी को नहीं जी सकते हैं, लेकिन वो 2 घंटे जो हमारे हैं वो हमें यूटिलाइज करने हैं। जब तक वो बात आपके दिमाग में नहीं आएगी तब तक आप नहीं कर सकते कुछ भी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो थैंक यू रवि भाई, आज आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपने दी रनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। Thank you, और Ravi. आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर Thank you. फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। और आई वुड जस्ट लाइक टू से कि फॉर ऑल द रनिंग पीपल, आई मीन देयर आर thousands of people who are better runners than me, for no doubt, but this is just to say for all the young runners and budding runners who just want to start, कि just wake up man, this is your time. Just wake up in the morning, give some time to yourself, start with the walk. If you can't run, if you can run, just go for a run. Do something for yourself that would help your life become a better person, and in turn that will help you in keeping your family healthy and safe in the coming times. सो गाइज, कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन है इसके बाद भी आप पूछना चाहते हो रवि भाई से या कुछ भी, तो आप इनके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हो या इसी वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।